जहाँ तक जहाँ तक चिलकोर विलेज मोइनाबाद की जो मस्जिद का जो सा है, बिल्कुल बड़े अफसोस की बात है कि वो एक वाकया के नहीं होने का वाकया है। वो हुआ है। वो एक 400 साला मस्जिद को शहीद कर दिया गया है। लेकिन उसके लिए जब हम इसका पूरा इंक्वायरी किए हैं, रिपोर्ट लिए हैं, तो ये कोई शरपसंदी नहीं, कोई रियल एस्टेट अपने पैसों की हवस के लिए इस मस्जिद को शहीद किया है। तो उसके बाद हम जब शहीद होने के बाद मुकाम पे पहुंचे, मैं पहुंचे, हमारे टेमरिस के प्रेसिडेंट साहब पहुंचे और दूसरे जमात के कायदीन पहुंचे और माइनॉरिटी वेलफेयर के सेक्रेटरी तफसीर इकबाल साहब पहुंचे। हम सब पहुंचे, इमीडिएट वहाँ पर एक्शन में आए, वहाँ पर मौके की वारदात पर पहुंचे। फिर वहाँ पर हम इमीडिएट शेड डाल दिए, शेड डाल के बोर्ड डाल दे के वहाँ पर नमाज शुरू किए। जहाँ तक उसको दूसरे दिन की जब मीटिंग की बात है, वहाँ पर मुकामी मुसलमान लोगों से हम बुला के बात की है और गैर गैर हमारे जो हिंदू भाई है उनसे भी हम बुला के बात की, जिसमें मंदिर के पुजारी भी थे, बात किए थे। सबका मानना यही है कि वो जो हरकत हुई है बिल्कुल गलत हुई है, वो नाकाबिल बर्दाश्त है, चाहे किसी भी मजहब के लोग हो। क्योंकि जमहूरियत में और इंसानियत में और कोई भी मजहब में किसी एक दूसरे की इबादतगाह को डिस्टर्ब करना या शहीद करना या उसको तोड़ना या किसी की कोई मजहब में इजाजत नहीं, तो वो लोग फिर खुद अग्री कर रहे हैं कि हमारे पास एक गंगा जमुना तहजीब का माहौल है, लेकिन इस तरीके से हरकत करके हम सबको एक शर्मिंदगी की जैसा हमको एक वो किए हैं करके उसमें हमारे हिंदू भाई भी उसके लिए एग्री हो रहे हैं। और वो इसमें कोई डाउट नहीं है, वो सर्वे नंबर 133 जिसमें 4 गुंटे आते हैं वो वक्फ की जमीन है। 1954 से 50 से हमारे पास तमाम रिकॉर्ड है, तमाम रिकॉर्ड में वो वक्फ की जमीन है, वहाँ पर मस्जिद थी और मस्जिद रहेगी। और लोकल के लोगों का भी यही कहना है कि वो जमीन वक्फ बोर्ड की जमीन है। वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जहाँ तक मस्जिद की तामीर का जहाँ तक सवाल है, तो मस्जिद की तामीर की पूरी जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड लेगा। हम वहाँ पर एक टीम को बिल्कुल मुतयन किए हैं। वहाँ पे एक टीम 24 घंटे हमारी रात सुबह से लेकर शाम तक वहीं पर रही। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुआ, वहाँ के लोकल के मुसलमान भाइयों से भी बात हुई, लोकल के हिंदू भाइयों से भी बात हुई। वो लोग भी उसको ताउन करने के लिए तैयार है, क्योंकि उनको भी उनके भी कम्युनिटी में कुछ लोग शरपसंद लोग उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गांव के लोग हिंदू और मुसलमान भाई मुत्तहिद है वहाँ पे। वो लोग ये चाहते हैं कि जो यहाँ का जो माहौल है उसको खराब ना हो, इसलिए वो हमसे एक 2 दिन का टाइम पूछे हैं। 2 दिन का टाइम भी पूछे हैं, क्योंकि कुछ फेस्टिवल वगैरह बोनाल वगैरह का फेस्टिवल है। उसके बाद क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से भी एक एस्टिमेशन के लिए हमको आ गया है, हम उसको एस्टिमेशन बना के विदिन 7 डेज के अंदर हमको एस्टिमेशन बना के सबमिट करने के लिए बोले हैं। विदिन 7 डेज हम उसका एस्टिमेशन बनाएंगे, बना के गवर्नमेंट को सबमिट करेंगे। इमीडिएट वहाँ पर काम शुरू होगा और वहाँ पर मस्जिद आबाद होगी वहाँ पर। और मस्जिद आबाद होने के लिए, क्योंकि वो हमारी प्रॉपर्टी है, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी, हमको कोई वहाँ पे मस्जिद बनाने से रोक नहीं सकता। हम वहाँ पर रुक, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है कि सोशल मीडिया के जरिए अलग अलग से वहाँ पे मैसेजेस जा रहे हैं, लोग जाके जो लोग अपने अपने तरीके से उसको एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरा क्लियर मैसेज यही है कि वहाँ पर मस्जिद थी, मस्जिद बनेगी और मस्जिद वहाँ पर कायम होगी। उसमें वक्फ बोर्ड पूरी जिम्मेदारी के साथ मस्जिद बना दे। सिर्फ हम उसको थोड़ा सा डिले होने का, 2-3 दिन डिले होने का, लोकल के एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल के 2 लोग कमेटी के लोग बैठ के बात करके बोले कि क्योंकि बोनाल 2-3 दिन फेस्टिवल का टाइम है, 2-3 दिन के बाद आप काम शुरू करिए, हम पूरा उसमें हम ताउन करेंगे। तो अब वहाँ पर जो भी काम होगा, मुकामी लोग वक्फ बोर्ड और रेवेन्यू और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में उनके तालमेल के साथ पूरा काम होगा और पूरा मुकम्मल मस्जिद वहाँ पर बनेगी। क्योंकि वो मस्जिद को रास्ता भी नहीं है, हम उसका भी बातचीत कर रहे हैं। वो जमीन के ओनर से बात करके उसको रास्ता निकालने की बात करें कि रास्ता उसको मेन रोड से अप्रोच होने का, और मस्जिद का वो रास्ता भी हम कायम करेंगे आने जाने के लिए, और मस्जिद भी वहाँ पर मस्जिद वक्फ बोर्ड की जानिब से वहाँ पर कायम होगी। मंदिर वालों का जो बयान है उसके ऊपर वो दूसरे जिस दिन हमारी बात हुई उसके बाद फिर वो बयान दिए हैं उनका, फिर हम उनसे बात की है, तो वो भी कुछ प्रेशर में आके उस तरीके का दिए हैं, लेकिन उनका उससे कोई इत्तेफाक नहीं है। वो लोग भी उसका वो टूटने का अफसोस जाहिर कर रहे हैं, उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वो आपकी प्रॉपर्टी है, आप बनाइए। हाँ नहीं, अभी बाउंड्री बनने के बाद उसको पक्का स्ट्रक्चर बनाएंगे, पहले बाउंड्री बना के लॉक कर दीजिए, 2-4 दिन के बाद जरा माहौल थमने के बाद हम उसको काम शुरू करेंगे। बस उनका एक ही चीज ये है, मैं आपके मीडिया के जरिए मैं लोगों को बोलना चाह रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ कि गाँव के
दो भी लोगों का एक ही कहना है कि हम यहाँ पर सालों से मुत्तहिद होके एक दूसरे के त्योहारों में हम शामिल होते हैं, एक दूसरे के अच्छे बुरे में हम जाते हैं, बस हम आपस में बैठ के उसको मस्जिद को कर लेंगे। आप मेहरबानी करके बाहर से आप लोग आके माहौल को, हमारे गंगा जमुना तहजीब को, हमारे पुराने जो गांव का कल्चर है उसको खराब मत कीजिए। सब बनाने के हम लोग आपस में बैठ के उसको बनाएंगे। उसके लिए वक्फ बोर्ड पूरा उसकी निगरानी में पूरा काम कंप्लीट करेगा। इसका इसको अरेस्ट हुआ, जेसीबी भी सीज होगा, ओनर भी अरेस्ट हुआ, और अरेस्ट हुआ उसको मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अरेस्ट उसका रिमांड कॉपी उससे 1 किलोमीटर पे वक्त का और लैंड है, वहाँ पे फातिमा टोम नाम की एक वक्त की लैंड, वो भी वीरान पड़ी हुई है, खस्ता हालत में है, तो उसको भी क्या शहीद होने का इंतजार है या फिर हम एक्शन लेंगे? मैं वो उसके बाजू जो गांव में जो है टोम है, वो मैं वहाँ के जो मुतवल्ली साहबा थे वो मेरे से बात किए हैं, वो और गांव के जिम्मेदार भी बात किए हैं। उनको मैं बोला हूँ कि तफसील आप लैंड के जो डिटेल्स है आपका, जो भी आप वो कमेटी के मुतवल्ली है, जो भी आप डिटेल्स लेके आके दीजिए, वक्फ बोर्ड के जानिब से इमीडिएट उसकी हिसारबंदी करेंगे और जो भी हो सकता हम करेंगे बोल के बोले। जहाँ तक जो गैर आबाद मस्जिद का सवाल है, हमारे साथी अभी पूछे थे गैर आबाद मस्जिद का, मैं उस दिन भी बोला हूँ, आज भी बोल रहा हूँ, जहाँ मस्जिद दिख रही है आप हमारे नॉलेज में लेके आइए। वक्फ बोर्ड उसको आबाद करने का काम हो सकता है तो आबाद करेंगे, हिसारबंदी करने का काम है तो हिसारबंदी का हम करेंगे। उसको जो भी हिफाजत उसके तहत आने वाली जायदाद हो दो या मस्जिद हो दो, स्ट्रक्चर को होने दो, अगर वहां पर आबाद करने का सिचुएशन है तो हम आबाद करेंगे, या उसको हिसारबंदी करके उसको सेव करने का काम है तो वक्फ बोर्ड की जानिब से पूरा किया जाएगा। मैं आपके जरिए तमाम लोगों से अपील कर रहा हूँ, ऐसे कहीं भी रहे तो आप हमारी नॉलेज में लेके आइए, इमीडिएट उसके ऊपर वक्फ बोर्ड उसके ऊपर एक्ट करेगा। बजट आ गया तो रास्ते में भी 2-3 दिन पहले मालूम हुआ कि पिछले 2 से 3 साल से जो लोकल स्कॉलरशिप्स है कॉलेज और स्कूल्स की, वो नहीं दी जा रही, लोग 3 साल से खेल रहे। तो अभी क्या वो बजट आने के बाद उसको रिलीज करेंगे? 3-3 साल से बच्चे खेल रहे हैं, तो उसका कैसा होगा? पिछली बार का तो बजट नहीं मालूम, लेकिन अब जो बजट है ये हमारे बजट में इमीडिएट गवर्नमेंट है, सो इसको इमीडिएट आप देखिए। पिछले गवर्नमेंट आने के बाद पिछले बजट में वो लोग लेके हम बजट रिलीज करके उसको वैसे रख दिए थे, लेकिन ये गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद 4 महीने में 600 करोड़ गवर्नमेंट इमीडिएट स्पेंड कर दी माइनॉरिटीज के लिए। तो माइनॉरिटीज का जो बजट हम जो हो सा वही हम वहाँ पे बजट में रखे। तो हुकूमत का ये सिर्फ फिगर देके खुश करने का नहीं है, कांग्रेस हुकूमत का, हमारे रेवंत रेड्डी साहब का, हमारा यही है कि जो हम बजट रिलीज, जो हम वादा किए हैं उसको पेपर पे लाएंगे, और जो पेपर पे लाएंगे उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो जितना भी बजट हमको अलोकेट किया गया, हम तमाम लोग मिलके उसको रिलीज करवाएंगे और स्पेंड करने का भी हम काम करेंगे। वो रिकॉर्ड रूम ऑलमोस्ट खुलने में, कलेक्टर से हमारे को हैंड ओवर करने का है, वो बातचीत चल रही है, वो जल्द से जल्द उसको हम हैंड ओवर ले लेंगे उसको। बहुत बहुत अभी आपका ब्रेकडाउन क्या है, आपके असेंबली का टोटल बजट क्या है? 951 है। तो पिछले साल को आपको डिफरेंस क्या है? 783 था पिछले साल, 951 है, वही तो बता रहा हूँ, 21% एडिशनल बजट आया है। स्पेशली ये जो बिल्डिंग के लिए आप जो परसों दौरा करें, उस पर कोई स्पेशल बजट आप एलोकेट करेंगे? अभी तो प्लान करना है ना, पूरा बजट को अभी तो सब डिवाइड करना है। ऑलमोस्ट 18 to 20 स्कूल्स का 10% कास्ट काम रुका हुआ है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी हो रही है कि हम अपने ओन प्रेमिसेस में आ जाए, ताकि स्पेशल डिस्ट्रिक्ट में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, अपने ओन प्रेमिसेस में आए तो वहाँ पे फैसिलिटीज और प्रोवाइड करना है। क्योंकि बहुत सारे स्कूल में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज ये नहीं है, कल्चर लाना है, जो प्राइवेट स्कूल में जो कल्चर रहता है वो कल्चर लाना है। बच्चों को खाली पढ़ाई के साथ थोड़ा रिक्रिएशन भी रहना है, और थोड़ा इस्लामिक उनको वो पढ़ाई भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑल टुगेदर हम प्लान करके बजट डिवाइड करके फेस वाइज मैनर में उसको हो सकेंगे।